बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूँ निसा अंसारी और आप देख रहे हैं निसा लव कुकिंग। निसा लव कुकिंग में आज हम लोग बनाएंगे स्वीट डिश। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ रमज़ान के हवाले से तकरीबन वो क्या बोलते हैं फ्राई चीज़ें ही ज़्यादा शेयर की थी, तो अब ईद के हवाले से मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम लोग बना रहे हैं ब्रेड मलाई रोल। ये बहुत ही मज़े के बने थे और ये बहुत ही सिंपल है और खाने में भी इसका टेस्ट जो था ना वो बहुत ही मज़े का था। इसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए एक वो पैन ले लें या ये देगची ले लें। उसके अंदर आप लोगों ने दूध डालना है और दूध आप लोगों का बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसको आप लोगों ने बॉयल आने तक, जब इसके अंदर बॉयल आ जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इसमें चीनी के 3 चम्मच शामिल करने हैं। वो मीठा कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। हमारे घर में जो मीठे की मिकदार है वो बहुत ज़रा कम खाई जाती है। जब एक दफ़ा दूध को बॉयल आ जाएगा, दूसरी तरफ हमें चाहिए रूम टेम्परेचर दूध, हाफ कप के करीब। उसके अंदर हम लोगों ने कस्टर्ड पाउडर शामिल करना है। या आप लोगों ने कम से कम 2-3 चम्मच के करीब इसके अंदर शामिल कर देना है। उसको अच्छे से मिक्स करके आज हम लोग जो ब्रेड मलाई रोल बना रहे हैं ना, ये बहुत ही मज़े के थे। आप लोग अगर इसको बनाएंगे ना तो आप लोगों के घर वाले भी आपके दीवाने हो जाएंगे। कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से हिला लेना है और आप लोगों का जो दूध है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके अंदर चीनी जो हमने शामिल की थी वो भी अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। उसके बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में शामिल करते जाना है। और जब भी आप लोग दूध में शामिल करें तो यकदम सारा आप लोग इसके अंदर मिक्स ना किया करें, आहिस्ता आहिस्ता आप लोग इसके अंदर मिक्स करते जाएँ, इसको अच्छे से हिलाते जाएँ। इससे ये होता है कि दूध के अंदर गुठलियाँ नहीं बनती। बहुत सारे लोगों को ये इशू होता है कि जब हम लोग कस्टर्ड बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत थिकनेस सी मतलब गुठलियाँ बन जाती है। इसी वजह से बनती है कि बहुत सारे लोग जब दूध गर्म होता है ना उसी के अंदर एकदम सारा दूध शामिल कर देते हैं कस्टर्ड पाउडर वाला। तो जब भी आप लोग बनाएं तो आप लोग इसको थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहा करें और साथ में चम्मच हिलाते रहें, तो कभी भी आप लोगों के कस्टर्ड में गुठलियाँ नहीं बनेंगी। इसको आप लोगों ने अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद इसकी जो आप लोगों ने आंच है वो हल्की कर देनी है। दूसरी तरफ हम लोगों ने जो फिलिंग करनी है ना ब्रेड के ऊपर वो रेडी कर लेनी है। उसके लिए हमें चाहिए घर की फ्रेश मलाई, जो हम लोगों ने तकरीबन 4-5 चम्मच लिए थे। उसके बाद इसके अंदर शामिल करना है हम लोगों ने 1 चम्मच चीनी का। ये एवरीडे मैंने खुशक दूध लिया था। ये तकरीबन इसके अंदर थे ना जो 2 चम्मच या 2.5 चम्मच के करीब थे। ये मैंने सारा ही इसके अंदर शामिल कर दिया था। यहाँ पे मैं जो 4 पीस ब्रेड के हैं ना स्लाइस उसके बना रही हूँ ब्रेड मलाई रोल। आप लोगों की जो क्वांटिटी है ब्रेड की अगर ज़्यादा होगी तो आप उसी हिसाब से ये मलाई और दूध को शामिल कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने कस्टर्ड में भी डाली है और मलाई भी हमारी जो है वो भी अच्छी है। और यहाँ पे जी मैं घर की फ्रेश मलाई यूज़ कर रही थी तो ये काफ़ी थिक थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शामिल किया। तो ये काफ़ी हार्ड थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया था। अगर आप लोगों की भी मलाई ऐसे ही थिक है तो फिर आप लोग इसमें दूध शामिल कर लीजिएगा, लेकिन अगर आप लोगों की जो मलाई है वो पतली है तो फिर आप लोग इसमें दूध शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर ये लिक्विड बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ना तो ये ब्रेड के ऊपर अच्छे से नहीं टिकेगा। यहाँ पे हम लोगों को चाहिए 4 पीस ब्रेड के स्लाइस। उसको आप लोगों ने ऐसे किनारे कट कर लेने। और जब भी आप लोगों ने ब्रेड मलाई रोल बनाना है तो आप लोगों ने जो ब्रेड है ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, मीन्स कि आप लोगों ने ये फ्रेश ब्रेड इस्तेमाल करनी है, क्योंकि वैसे तो शॉप से नहीं मिलती, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करेंगे ना तो आप लोगों को फ्रेश मिल जाएगी। और जब भी आप लोगों ने इसको बनाना है फ्रेश ब्रेड के ही बनाना है। इससे ये होगा कि आपके जब रोल की फिर आप लोग करेंगे ना इसको फोल्ड तो ये नहीं टूटेंगे। उसके ऊपर एक एक साइज़ के ऊपर आप लोगों ने जो मलाई की कोटिंग करनी है अच्छे से सारे किनारों पे लगा देनी है। इसको लगाने के बाद इसको आप लोगों ने फोल्ड कर देना है। वैसे जब भी आप लोग ब्रेड की कोई भी आइटम बनाएं तो आप लोग कोशिश किया करें कि अच्छी बेकरी से आप लोग ब्रेड मंगवाया करें। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों की ब्रेड टूट जाती है तो उसको आप लोगों ने रोल करने से पहले ना कोई 10 सेकंड के लिए इसको स्टीम कर लेना है, या आप लोग इसको 10 सेकंड के लिए ओवन में लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो ब्रेड है जब आप लोगों ने इसको फोल्ड करना है ना तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे जी मेरी फ्रेश ब्रेड थी इसलिए ये बहुत ही ईजी से अच्छे से फोल्ड हो गई थी। इसी तरह आप लोगों ने चारों ब्रेड के ऊपर मलाई लगानी है, इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आप लोगों ने इसको एक ट्रे के अंदर सेट कर लेना है। और जो कस्टर्ड हम लोगों ने बना के रखा था इसको आप लोगों ने ठंडा नहीं करना, ये ऐसे ही नीम गर्म सा होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों ने ये जो मलाई है ये भी रूम टेम्परेचर थी और दूध भी इसके अंदर जो हम लोगों ने शामिल किया था वो भी रूम टेम्परेचर था। तो यहाँ पे जो मलाई बच गई थी ये मैंने इस ब्रेड के ऊपर ऐसे ही लगा दी थी। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर आप लोगों ने सारा कस्टर्ड जो हम लोगों ने बना के रखा था वो थोड़ा सा करके डाल देना है। और कस्टर्ड आप लोगों का गर्म ही होना चाहिए, इसलिए कि वो ब्रेड के अंदर अच्छे से जज़ब हो जाएगा और आप लोगों की जो ब्रेड है ना वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। अगर आप लोग इसको ठंडा करके शामिल करेंगे ना तो आपकी जो ब्रेड है वो अंदर से सॉफ्ट नहीं होगी।
लास्ट में आप लोगों ने इसको डेकोरेट करना है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है काइंडली वो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इसको हम लोगों ने लास्ट पे गार्निश किया था बादाम के साथ। आप लोगों को जो भी मेवे पसंद हैं आप लोग उसके साथ इसको डेकोरेट कर सकते हैं। उसके बाद भी आप लोगों ने इसको थोड़ी देर बाहर ही ठंडा करना है। उसके बाद इसको आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। तो जब आप लोग इसको खाएंगे ना तो आप लोगों को ये बहुत ही मज़े की डिश लगेगी। इसको आप लोग ईद पे लाजमी बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों की ये कैसी डिश बनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की और यम्मी सी रेसिपी लेके आती रहूँगी। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।